अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक शख्स की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और उस शख्स और उस आदमी का नाम मोहम्मद शिहाब है, जिसने पैदल सफ़र हज शुरू किया है। लोग उसके ताल्लुक़ से बहुत उल्फत मोहब्बत और प्यार का इज़हार कर रहे हैं और उसका खूब वेलकम और इस्तक़बाल किया जा रहा है। यकीनन ये चीज़ काबिल मदह और काबिल तारीफ़ है भी कि एक नौजवान के अंदर इस ज़माने में, जबकि लोगों के आइडियल और नौजवानों के आइडियल ही वो लोग होते हैं जिनका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई दूर का भी वास्ता नहीं होता, जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जिस ज़माने में बेदीनी और बेहयाई और इर्तिदाद, ईमान और इस्लाम से दूरी का दौर दौरा है, उस ज़माने में एक बंदा अल्लाह के इश्क़ और उसके मोहब्बत को लेकर के खड़ा हुआ और उस मोहब्बत के इज़हार के लिए उसने अपने रब के घर का दीदार और ज़ियारत और खाने काबा को देखने और हज के अरकान अदा करने के लिए पैदल ही सफ़र शुरू कर दिया। इसलिए आजकल उसके ताल्लुक़ से खूब वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग उससे मोहब्बत का इज़हार कर भी रही हैं और करना भी चाहिए। लोग इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये कौन है। इसके ताल्लुक़ से चंद मालूमात और चंद ज़रूरी बातें मोहम्मद शिहाब के ताल्लुक़ से आज आप हज़रात की खिदमत में मैं बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि मोहम्मद शिहाब कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये बात याद रखें कि हिंदुस्तान की एक रियासत केरल, या जिसको केरला भी कहा जाता है, उसके एक मकाम मलापुरम के ये रहने वाले हैं। और इसी तरीक़े पर ये मालूम करने वाले ने किया है कि मोहम्मद शिहाब की उम्र कितनी है। तो मोहम्मद शिहाब यंग और जवान हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल बतलाई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। मोहम्मद शिहाब के ताल्लुक़ से एक बात ये भी मालूम की जा रही है और लोग इससे ताल्लुक़ से ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने ये सफ़र हज कब शुरू किया है, अल्लाह के घर के दीदार का ये सफ़र इन्होंने कब शुरू किया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जून 2022 को मोहम्मद शिहाब ने ये सफ़र शुरू कर दिया है। और ऐसे ही लोग ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद शिहाब ये इतना तवील और लंबा सफ़र करके बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो इनको किन किन ममालिक से गुज़रना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में ख़ुद उन्होंने ये बतलाया कि उनका वास्ता पाकिस्तान, ईरान, इराक़, कुवैत से होते हुए वो सऊदी अरबिया में दाखिल होंगे। मोहम्मद शिहाब बहुत मुख्तसर से साजो सामान के साथ अपने वतन से निकले हैं, इसलिए कि तवील और लंबा सफ़र है, ज़्यादा बोझ वो नहीं उठा सकते थे और कोई भी नहीं उठा सकता है। तो उनके पास बहुत मुख्तसर सा सामान, उनके अपने बयान के मुताबिक 4 टी-शर्ट और ट्राउज़र और इसी तरीके पर एक छाता और एक स्लीपिंग बैग है। इस मुख्तसर से सामान के साथ मोहम्मद शिहाब इस काम को अंजाम देने के लिए अपने घर से निकले। मोहम्मद शिहाब जानना चाहते हैं कि एक दिन में कितना सफ़र करेंगे जो ये आसानी के साथ 2023 के अय्याम हज आने से पहले या अय्याम हज में ये वहाँ पहुँच जाएं। तो इस सिलसिले में मोहम्मद शिहाब ने ये बात बतलाई है कि तकरीबन रोज़ाना 25 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और 2500 किलोमीटर का डेली ये सफ़र जब करेंगे तो ये आसानी के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। इनके मकाम से, जहाँ से इन्होंने अपना सफ़र हज शुरू किया है, यानी केरल के मलापुरम से मक्कतुल मुकर्रमा 8640 किलोमीटर दूर है। तो ये सफ़र 25 किलोमीटर दूर जब ये चलेंगे रोज़ाना, तो इनके अपने प्लान के मुताबिक 280 दिन में ये मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँच कर के 2023 के अरकान हज में शामिल होंगे
اور اللہ کی عاشقانہ عبادت کو انجام دیں گے۔ تو محمد شہاب کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ہم نے یہ ضروری اور چند باتیں پیش کی ہیں۔ اس تعلق سے ایک بات اور میں قابل ذکر اور بیان کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیدل حج کے لیے اتنی اپنے آپ کو مشقت اور مشکل میں ڈال کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ پیدل حج کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پیدل حج کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر جا رہا ہے تو جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی اس عمل پر ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے حوصلوں کو پست کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے کہ آج چونکہ سہولت کے راستے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ سالوں میں پہنچتے تھے، پھر پانی کے جہاز سے مہینوں میں پہنچتے تھے، پھر آج اتنا سمٹ کر کے وہ سفر رہ گیا کہ چند گھنٹوں کا رہ گیا ہے۔ تو اگر وہ چاہتے تو سہولت والے راستے سے بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس عمل کو ایک یونیک انداز میں، انوکھے انداز میں پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کے اوپر یہ سوار کیا، اور اس سفر کو انہوں نے پیدل شروع کیا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے لیے اپنے گھر کی زیارت کو آسان فرمائے، اور ان کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔